हरजस अदराग जोग धन्नासरी 28 चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से कमला देवी जी आपका माइक चालू है। इस हरजस के माध्यम से सतगुरुदेव फरमा रहे हैं, जम जालम है, जम जालम है, सावधान हो ये लड़ना रे। जम जालम है, जम जालम है, सावधान हो ये लड़ना रे। अब के मोसर आन बण्यो है, सुध बुध कारज करना रे। सुध बुध कारज करना रे। सील साच को भगतर पेरो, लिव समशेर समाओ रे। सील साच को भगतर पैरो, लिव समशेर समाओ रे। झरना की ढाल जुगत सु बांधो, इस विध लड़वा जाओ रे। झरना की ढाल जुगत सु बांधो, इस विध लड़ना जाओ रे। नेम कटारो कस कर बांधो, विरह तोप को छोड़ो रे। नेम कटारो कस कर बांधो, विरह तोप को छोड़ो रे। चढ़ बेराग तुरंग के ऊपर, काल फौज को मोड़ो रे। काल फौज को मोड़ो रे। सिमरण सेल भजन कर भालो, मत की गहो कबाणी रे। सिमरण सेल भजन कर भालो, मत की गहो कबाणी रे। सूरत निरत को बाण करीजे, कोट किला कर बाणी रे। सूरत निरत को बाण करीजे, कोट किला कर बाणी रे। चित की धुरिया बाण कर मन का सास सो करड़ा की जे रे। चित की धुरिया बाण कर मन का सांस सो करड़ा कीजे रे। गजिया ज्ञान ध्यान कर तोपा, भरम ढाय सब दीजे रे। गजिया ज्ञान त्याग कर तोपा, भरम ढाय सब दीजे रे। शस्तर सबे बांध यूं लीजे, राड़ निसो दिन कीजे रे। शस्तर सबे बांध यूं लीजे, राड़ निसो दिन कीजे रे। कह सुख राम जीत गढ़ चढ़िया, बौरन जन्म धरीजे रे। कह सुख राम जीत गढ़ चढ़िया, फिर बौरन जन्म धरीजे रे। बौरन जन्म धरीजे रे। मुख्य उद्देश्य क्या है? वापस अपना जन्म नहीं हो। बाकी संसार के सारे काम अपन कर लेते हैं, परंतु इसी उद्देश्य को अपन भूल जाते हैं। सारी प्राथमिकता किसकी रहती है? संसार के कार्यों की, और आत्मा के कल्याण की प्राथमिकता कहाँ रह जाती है? सबसे लास्ट में। कि समय मिल गया तो भजन कर लेंगे, समय मिल गया तो सत्संग में चले जाएंगे, परंतु समय तो कभी भी किसी को मिलने वाला नहीं है। अंतिम दिन तक भी सबके काम कोई न कोई लगा हुआ रहता है। लगा हुआ रहता है ना बाबू जी? कोई काम कभी पूरा हुआ क्या? अभी देखो कितना व्यस्तता से आपको यहाँ आना पड़ा, और वापस जाके इतना सारा काम करना है, पर क्या करें, संसार का काम कभी भी पूरा होने वाला नहीं। मरने के बाद ही पूरा होगा। मरने के बाद भी पूरा होने वाला नहीं। जिस समय अपन संसार में आए थे उस समय भी ये संसार का काम चल रहा था, और अपन चले जाएंगे तो भी संसार का काम तो चलता रहेगा। बस ये कहने की बात है, बस मेरे ये काम हो जावे फिर मैं भक्ति में लग जाऊंगा, बस उसके बाद फिर मेरे ये वाला काम हो जावे
फिर भक्ति में लग जाऊंगा। मैंने भाभी जी को कहा, मैंने कहा सत्संग चलो, बोला मन तो बरबाने टाइम बनी। हाँ बनाई तो मैंने कहा पाछू चलेगा अपने मार काम करवा दे, बोले वो तो न छोड़ दो उनको बोल देना जम जालम है, जम जालम है, वो बड़ा जालिम है। कल भी बात हुई थी, लेने के लिए आएगा तो 2-4 साल भी नहीं देगा, 2-4 घंटे भी नहीं देगा, 2-4 मिनट भी देने वाला नहीं, 2-4 सेकंड भी देने वाला नहीं है। और अपन भरोसे रहते हैं कि मेरा ये काम हो जावे, ये काम हो जावे, ये तो केवल कहने की बातें हैं, क्योंकि कहने को मन तृप्त हुआ पर मिटी नहीं अभिलाषा। भव सागर तो वो सागर है जिसमें हर कोई प्यासा, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे हाँ बूढ़ा हो तो अखर जाएगा भाई, 60 वर्ष से सीनियर सिटीजन हो, बूढ़ा मत बोलो, किसी कोई भी सुनना चाहता नहीं है। तो सीनियर सिटीजन है, 60 वर्ष से ऊपर की आयु भी हो गई है, तो भी उसके भी काम रहेगा, खत्म नहीं हुए, उनके भी मन में कोई ना कोई लालसा लगी हुई है। इसलिए कहने को मन तृप्त हुआ पर मिटी नहीं अभिलाषा। बहु सागर तो वो सागर है जिसमें हर कोई प्यासा। झूठी चतुराई में तुमने, झूठी चतुराई में तुमने कितने पापड़ बेले। चतुराई तो खूब रखी, परंतु किसके लिए? झूठे संसार के लिए चतुराई रखी, परंतु अपनी सच्ची आत्मा को सच्चे परमात्मा में मिलाने की चतुराई तो अपन ने होते हुए भी उपयोग में नहीं ली। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे, अब के मोसर आण बन्यो है सुध बुध कारज करना रे। जितनी सुध बुध, जितनी चतुराई संसार में लगाते हैं, उतनी चतुराई यदि आत्मा के कल्याण के लिए, स्वयं के लिए लगा देवे, तो ये सदा सदा के लिए जम जालम की त्रास से मुक्ति पा लेंगे, आवागमन अपना मिट जाएगा। जिस मुख्य उद्देश्य के लिए आए हैं, उसी उद्देश्य को खोल लीजिए, चेयर खोल लीजिए, और कोई चेयर खोल लीजिए। उसी उद्देश्य की पूर्ति करने में यदि अपन ने समय को नहीं लगाया, श्वासारूपी कुंजी को नहीं लगाया, तो फिर अपने से ज्यादा समझदार कोई भी नहीं है। ऊपर इधर पता मुंडा साहब इधर आइए। नहीं हाँ बिल्कुल आराम से। इसलिए अपन क्या करते हैं, उल्टा भजन करे सुख सेल में और हासिल दे तन खोए, तब लग तो सुखराम के हरसु हेतना होए। भजन कब करते हैं? सुख सेल में, मतलब संसार के सारे काम निपट जाएंगे, फ्री होंगे, तो टाइम पास के रूप में भजन करेंगे। परंतु आजकल तो टाइम पास के रूप में भी कोई भजन करता नहीं करता ना बाबा जी। अपन क्या व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर ये लेकर बैठ जाते हैं। तो भजन करे सुख सेल में और हासिल दे तन खोए। सरकार का काम करना है, व्यवसाय का काम करना है, हासिल देना मतलब साकला साहब टैक्स बढ़ना है, तो भी अपन इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी 30% गवर्नमेंट को देना पड़ता है। दिनों रात मेहनत के बाद भी 30% कौन ले जाती है? सरकार ले जाती है। हासिल दे तन खोए, कितना मेहनत करने के बाद में संसार की संपत्ति, संसार की माया प्राप्त होती है। और यह सदगुरुदेव सावधान होकर कह रहा है कि मैं जो बता रहा हूं उस उद्देश्य से साधना कर लो, तो तुम्हारे अनगिनत कमाई हो जाएगी। और ऐसी कमाई होगी जिसपे सरकार राज भी टैक्स लगा सकता नहीं, कोई बंटवारा भी कर सकता नहीं, चोरी का भी भय नहीं है। वो उस आत्मा की कमाई उस आत्मा के साथ ही जाने वाली है। अनगिनती गिनती नहीं राम नाम की जोड़, श्वास उश्वास में होता है सिमरण 70 करोड़। 70 करोड़ की कमाई इस आत्मा के हो सकती है एक एक श्वास के अंदर। और 21,600 श्वास अपने को रोज की अलॉट होती है। तो 21,600 इंटू 70 करोड़, एक दिन की कमाई का भी कैलकुलेटर में कराएंगे तो वो लास्ट में ई आ जाएगा। वो कैलकुलेटर भी इसकी गणना कर सकता नहीं, इतना मालामाल सदगुरुदेव अपने को कर रहे हैं। इस आत्मा ने कितनी बार जन्म लिया उसकी गिनती संभव
नहीं है। कितना भ्रम और माया का अपन ने कर्जा लिया, उसकी गिनती संभव नहीं है। परंतु आज कर्जा चुकाने का समय आ गया है। अनंत जन्मों का जो दिवाला है, अनंत जन्मों का जो घाटा है, वो आज सारा पट सकता है यदि सावधानी से अपन ने काम कर लिया, शुद्ध बुद्ध से अपना कार्य कर लिया। तो क्या होगा? जन्म जन्म का खाता चूके हो ये मन राम सनेही रे। रामदास सतगुरु के शरणे जन्म सफल कर ले रे। जन्म सफल कर ले रे। जन्म जन्म का जो खाते के अंदर डेबिट ही डेबिट होता गया साहब साहब, वापस से रीपेमेंट तो कभी अपन ने किया ही नहीं, क्योंकि रीपेमेंट करने का अधिकार किसको? केवल मिनखा देह को है, नर शरीर को है। बाकी और योनिया तो केवल भोग योनि है, उसमें किए हुए कर्मों को सुकृतो चाहे दुकृतो सबको भोग सकते हैं। अच्छे कर्म है तो स्वर्ग के ऊंचे लोगों की प्राप्ति हो जाती है, वहां देवता आसीन रहते हैं। जब तक पुण्य है तब तक उसका फल भोग लेते हैं, 5 स्टार होटल में रहते हैं एक तरह से। और जब वो बैलेंस खत्म हो जाता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक बैलेंस, तो वापस से होटल से बाहर निकालकर मृत्यु लोक में भेज दिया जाता है। और दुकृत है, पाप कर्म है, उसको भोगने के लिए कीट पतंग पशु पक्षी की योनि मिलती है। परंतु मनुष्य देह ऐसी काया है, ऐसी कार्जिक काया कि इसमें जैसा चाहे वैसा अपन काम कर सकते हैं, एकदम स्वतंत्र है। यहाँ जंक्शन पर आकर खड़े हुए हैं, जंक्शन पे जैसे चाहे वहां का टिकट कटवा सकते हैं। इसलिए जो समझदार है वो तो सावधान होकर मेरी बात को लड़ लो, बात को मान लो और शुद्ध बुद्ध से अपना कार्य कर लो, क्योंकि यहाँ तो समझदारों की कोई कमी है ही नहीं है। कहते हैं ना, तू शेर तो मैं सवा शेर। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे, एक बात कहूं सब मानीजे, जे कोई समझे भाई। जो समझदार हो मान लेना। वो कौन कहेगा कि मैं समझदार नहीं हूं? सदगुरुदेव ने सबको लपेटे में ले लिया। एक बात कहूं सब मानीजे, जे कोई समझे भाई। इन ना का सूचू गया बुद्धि, आ फिर मिले न काई। या मनुष्य से मिली हुई है सर्वश्रेष्ठ बुद्धि अपने को परमात्मा ने दी है, जिसमें सदगुरु के ज्ञान को अपन श्रवण कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उनके द्वारा बताई विधि से साधना करके सदा सदा के लिए परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं, केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर सकते हैं। सारे केवली भगवंतों ने वही साधना करके ऐसे केवल पद आनंद पद को प्राप्त किया। सारे तीर्थंकर ने वही साधना करके ऐसे केवल पद आनंद पद को प्राप्त किया। आज बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर, 8 भोर सिवरण किया, दर्चित ध्यान सधीर। दर्चित ध्यान सधीर इकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब वरम जगसु चार्ज लिया। केवल बज केवल हुआ, चुके हंसता हीर। आज बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर। चाहते तो वो भी संसार में रचे बसे रह सकते थे, परंतु उन्होंने संसार के कार्यों की प्राथमिकता नहीं रखी। सावधान होकर वो तो इस प्रकार से लड़ लिए कि जम के सत्राधिकार से सदा सदा के लिए बाहर हो गए। जमराज पर विजय प्राप्त कर ली। बाकी जमराज पर विजय कितना ही धन हो, कितना ही सुदृढ़ शरीर हो, तन हो, कितना ही भरा भरा परिवार हो, जमराज पर विजय प्राप्त कर सकते नहीं है। क्योंकि जो जीवन में झुक वो नहीं जानियो, वो जमरे आगे झुक जावे, वो जमरे आगे झुक जावे। एक कदम तो उठ गयो, एक कदम तो उठ गयो, दूजो कुण जाने उठ पावे। माटी रिया काया आखिर माटी में मिल जावे। काको गर्व करे तू मनवा, का पर तू इतरावे। जमराज से जब तक नहीं जीतोगे तब तक गर्व करने की अपने को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे तो सब हारते ही हारते। परंतु सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि तुम सावधान होकर लड़ लोगे तो जम पर भी विजय प्राप्त
कर लोगे तो लड़ना अपने को कैसे है। संसार की लड़ाई में तो बहुत चतुर है, सदगुरु को समझाने की आवश्यकता नहीं है। सारे दाव पेच तो साकला साहब, अभी राजनीति भी होती है, वोटिंग भी होती है, सब दाव पेच तो सब समीकरण सब लगा लेते हैं, जीतने के लिए लगा लिया। अब देखो सीएम के लिए भी सब दाव पेच चल रहे हैं। उसके लिए सदगुरु देव को ज्ञान देने की, प्रेरणा करने की, मोटिवेशन करने की, सत्संग चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो सब सुदबुद्ध से सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। परंतु आत्मा के कल्याण के लिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि जितना संसार में रचे बसे रहेंगे अपन, उतना ही अपन जम की लड़ाई में हार जाएंगे। क्योंकि अपनी सुरता, अपना ध्यान, अपना मन की कितने हैं, एक ही है। या तो संसार में लगेगा या जमराज से लड़ाई में लड़ेगा। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए जम जालम है, जम जालम है, सावधान हो लड़ना रे। अब के मोसर आन बन्यो है, सुध बुद्ध कारज करना रे। गाड़ी भी चला रहे हैं तो सुध बुद्ध से, सावधानी से गाड़ी चलानी पड़ती है। ये तो आत्मा के कल्याण का काम है, ये तो परम मोक्ष में ले जाने वाली गाड़ी है। तो इसको सावधानी से नहीं चलाएंगे तो फिर तो परम मोक्ष मिलने वाला नहीं है, तीनों काल में मिलने वाला नहीं है। तो अपने को संसार के लिए तो खूब लड़ लिए, परंतु अब संसार के क्या करना, अपने को जीतना नहीं, अब संसार से क्या करना, हारना है। जिस दिन संसार से हार जाएंगे, क्योंकि कबीरा हारा ही भला, जीतन दे संसार, हारा पावे प्रभु को और जीता जम के द्वार। अपने को तो जम के द्वार से मुक्ति पानी है, तो किससे हारना है, संसार से हारना है। संसार में जो जीत रहे जीतने दो, जो आगे बढ़ रहे हैं बढ़ने दो, अपने सहज वृत्ति में आ जाओ। अपने को जबरदस्ती किसी को त्यागना भी नहीं है, जबरदस्ती किसी को पकड़ना भी नहीं है, बस उससे गिद्धता अपने को रखनी नहीं है। अभी अपन इतनी गिद्धता रखते हैं कि चार प्रहर धंधो करें। भाई अपन लोग धंधा करते हैं और माताएं बहनें क्या करती है, घर का काम करती है। फुर्सत मिलती है कि अभी सोनी जी का मुझे तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। जो ये बोलते हैं मरने की भी फुर्सत नहीं, उनकी 8 से रात को 9 बजे तक की दिनचर्या देख लेना। वो क्या करते हैं, 4 पहर धंधो करे, सांझ हताया जाए। पड़ोस में आएंगे, चबूतरी पर बाहर पंक्तियों पे बैठ जाएंगे, सामने वाली को बुला लेंगे कि तू भी आजा, अपन चल बैठ के बातें करते हैं, तो मन लग जाएगा। हमारे दादी जी को मजा आ गया। 4 पहर धंधो करे, सांझ हताया जाए, झूठी जोड़ा छेड़कर बदबात कहे नराय। वहां बैठकर सत्संग चर्चा कर रहे हो, आत्म कल्याण की बात कर रहे हो, जमराज पर कैसे विजय प्राप्त करना वो बात कर रहे हो, तो अच्छी बात है। पर तो क्या करेंगे, झूठी जोड़ा छेड़कर बदबात कहे नराय। और देखो ओम जी नारायणी वाल को इतने मत मिल गए, और कोठारी साहब के इतने मिल गए, और ये विठल शंकर अवस्थी को टिकट नहीं दिया होता तो ऐसा हो जाता, वैसे हो जाता। और अपने को क्या पता कैसा हो जाता, पर उसमें भी झूठी जोड़ा छेड़कर, अपने को जितना पता ही नहीं है उससे ज्यादा अपन नमक मिर्ची लगाकर बड़ा बड़ा कर बातें करते हैं, उससे आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। झूठी जोड़ा छेड़कर बदबात कहे नर आए, बदबात कहे नर आए, पचे सूतो कर जाए। फिर आ गए घर पे और सो गए, तो हो सपना में जीव पड़े दो जक्के माई। फिर सपने भी वैसे ही आएंगे, नींद भी अपने को प्रॉपर नहीं आएगी, क्योंकि दिन भर अपन जिसमें सुरता ध्यान उलझा हुआ रहा, रात को भी वो ही चलेगा। जिस प्रकार से गाय होती है, दिन भर चारा खाती है, रात को बैठी बैठी बाग बोलती है, जुगाली करती है, इसी प्रकार से अपन कर की गांगरत गयो जमारो, उधम आपदा माही, मुंह से ठगे भरे यो ओदर, पशु संज्ञा आ पाई। जके जंजाल जागता विपदा। जागते हुए क्या किया अपन ने, परमात्मा में स्मृति बनी भी रही क्या, दिन भर विपदा का काम ही किया। जके जंजाल जागता विपदा, सांझ पड़ियो जब सोयो, सूता विपत पड़ी सपना में, पशु उगालर खायो। पशु क्या करता है, उगालता है, बाग बोलता है, जुगाली करता है। इसी प्रकार से रात को भी अपना माइंड क्या करता है, वही दिन भर का जो अपने विचार किए, दिन भर के काम किए, दिन भर के क्रियाकलाप रहे, दिमाग जिसमें लगा हुआ, रात को भी उसी में घूमता रहता है। तो चैन की नींद भी फिर आती नहीं है। क्यों, क्योंकि 4 पहर धंधो कियो, सांझ हताया जाए, झूठी जोड़ा छेड़कर बदबात कहे नर आए। बदबात कहे नर आए, पचे सूतो कर जाई, हो सपना में जीव पड़े दो जक्के माई। सुखराम दास गुरुदेव बिन यूं नर गोता खाए, 4 पहर धंधो करे, सांझ हताया जाए। धंधा करने के लिए सदगुरुदेव मना
नहीं कर रहे हैं, परंतु सहज वृत्ति में आने की मना, सहज वृत्ति में आने की बात बता रहे हैं कि खाते पीते उठते बैठते परमात्मा के नाम का सुमरन करते रहे, स्मृति सदा उनकी बनी हुई रहे। वो जिसके निज नाम की जागृति हो गई है वो दुनियात्मक शब्द का आनंद लेते रहे। ऐसे गगन मंडल में शब्द गणना रहा है, उसका साधक 24 घंटे आनंद लेता रहता है। उस आनंद के सामने संसार के सारे सुख और संसार के सारे दुख भी फीके पड़ जाते हैं। वो आत्मा फिर सदगुरुदेव को धन्यवाद देती है कि सदगुरु आपने ऐसा अजब गजब का मुझे ज्ञान दिया। कैसे धन्यवाद देती है? वाह गुरा की अमृत वाणी मरतक जीव जीवाया, हो ये सर जीत राम कह बोलिया शब्द सरवणाया। सदगुरु के शब्द कानों में पड़े, वाह गुरा की इमृत वाणी कि मरतक जीव जीवाया। मरी हुई कौन थे? शरीर तो जिंदा था परंतु आत्मा सोई हुई थी, आत्मा मरी हुई थी, परंतु सदगुरु के शब्दों को सुनकर आत्मा जागृत हो गई। जागृत हो गई तो आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। अब तक मैं इतने जन्म मैंने ऐसे ही बेकार कर दिए, अब तक इस जन्म में भी मेरे 40 साल 45 साल ऐसे ही निकल गए। तो जागता है तो पछताते, इसलिए आंखों से उस समय विरह में अश्रुधारा बहने लगती है। वो आत्मा दिन दिन करती है सदगुरुदेव को कि वाह गुरा की अमृत वाणी मरतक जीव जीवाया, हो ये सर जीत राम कह बोलिया शब्द सरवणा आया। और फिर वो आत्मा ऐसे जाग जाती तो फिर सोती नहीं है। यू जग नींद शिष्य जब उठिया सुन सतगुरु की बाणी, माया मोह भरम की रजनी जाग्या सकल बिलाड़ी। सूर्योदय होता है तो रात्रि का अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से ज्ञान का सूर्योदय होता है घट के भीतर सदगुरु के ज्ञान का, तो भरम कर्म का अंधकार अपने आप ही मिट जाता। फिर प्राथमिकता परिवर्तित हो जाती है कि पुष्कर तो जाऊंगी परंतु 9 बजे बाद जाऊंगी, तुम्हारे जाना है तो पहले जाओ। वो प्राथमिकता बदल गई। बाकी अपन तो क्या करते, भजन करे सुख सेल में, हासिल दे तन खोए तब लग तो सुखराम के हरसु हेतना होए। तो सदगुरु ही अपने को सही मार्ग पर ला सकते हैं। सही मार्ग पर ला रहे हैं तो अपने को संसार की लड़ाई के नहीं लिए, जमराज की लड़ाई कैसे लड़नी है उसका खुलासा कर रहे हैं। सील साच को बगतर पेरो लिव सम शेर समाओ रे, झरना की ढाल जुगत सु बांधो इस विद लड़वा जाओ रे, इस विद लड़वा जाओ रे। जो अपन कवच पहनते हैं, सैनिक युद्ध में जाता है तो कवच पहनते हैं। वस्त्र कौन से होते हैं? उसके लोहे के वस्त्र होते हैं, ताकि कोई भी आक्रमण करे तो उसकी सुरक्षा हो सके। तो सील का और साज का वस्त्र आत्मा को पहनना है। सील साच को भगतर पेरो और लिव सम शेर संभाओ रे। तलवार भी किसकी होनी चाहिए? लिव की तलवार होनी चाहिए। ऐसी तलवार लिव की 24 घंटे चलती रहती है। लिव लागे टूटे नहीं, उठ बैठकर काम प्रेम भगत सुख राम कह वह बख्शी सतराम। अपन दूसरा काम भी कर रहे हैं, अपन तो जिसके पास में लिव की तलवार है उस पर कोई भी विजय प्राप्त कर सकता नहीं, क्योंकि वो तलवार 24 घंटे चलती रहती है। कोई आक्रमण भी करेगा वो तलवार उसको रोक लेगी। और आक्रमण कौन कर रहा है? अपना मुकाबला किससे है? जमराज से। हाँ, जमराज से है। और जमराज तो इसी दाव में बैठा हुआ है कि कब मेरे चंगुल में ये आ जावे। परंतु जिसके पास में ऐसी लिव की तलवार है, लिव की शमशेर है, उसका जमराज कुछ बिगाड़ सकता नहीं है। और ये लिव की शमशेर, लिव की तलवार कैसे प्राप्त होती है? सदगुरु बख्शे राम नाम से सारे विश्वास, राम चरण निज दिन रटे तो निश्चय होए प्रकाश। सदगुरु अपने को ऐसी शमशेर बख्शीश कर रहे हैं। निज नाम के माध्यम से सदगुरु विधि से सुमरन करते हैं तो निज नाम जागृत हो जाता है। 6 चीजों का मिलन होता है, श्वास और उश्वास का, जेविया और कागलिया का, रक्कार और मकार का। तो ये 7वां निज नाम आकर कंठ कमल पर प्रकट हो जाता है। तो सावधानी से लड़ना बढ़ना करते। भक्ति तो हम सब कर रहे हैं,
हमें और कोई दूसरी भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु जो आप भक्ति कर रहे हो उससे केवल 3 लोकों की फलों की प्राप्ति हो रही है, या जम पर विजय प्राप्त करके अपन चौथे लोक में जा रहे हैं, इसका थोड़ा सा विचार करो। इसलिए कह रहे हैं सदगुरुदेव सावधानी से लड़ो। लड़ तो सब रहे, परंतु अन्य उपायों से 3 लोकों में फल पावे, पदवी मिले, पर गर्भ न छूटे कोई। गर्भवास का दुख तो मिटने वाला नहीं, थोड़े समय के लिए संसार का सुख मिल जाएगा, परंतु सुख को दुख में परिवर्तित होते समय लगने वाला नहीं है। आपकी मनवांछित इच्छाएं भी सब जगह पूरी हो जाएगी। कहीं भी जाओ मन्नत मांग लो, नाकोड़ा भैरव जी के चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, परंतु जन्म मरण छूटने वाला नहीं है जब तक ये लेव की शमशेर अपने हाथ में नहीं होगी। और लेव की शमशेर कब आएगी? ओहू अजप्पो संग कर सोहू सासा जान, धरो ममो रट जीव सु धरे बीच में आन, धरे बीच में आन तबे ने अक्षर आवे, इन 6 के बिन मेल पीठ राक दे न पावे। सुख रामदास यूं एठ था मथे नाभ में आन, ओहू अजप्पो संग कर सोहू सासा जान। ओम सो श्वास और उश्वास में रकार और मकार का सुमरण जेविया और कागलिया के द्वारा इन 6 चीजों का मिलन होगा तो 7वां निज नाम आकर कंठ कमल पर प्रकट हो जाएगा। वो निज नाम जो आ गया तो ये जो सतगुरुदेव आगे सारे वस्त्र बता रहे, सारे हथियार बता रहे, उसके साथ में अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि एक के साथ में 8 का ऑफर चल रहा है। बाबा जी एक के साथ में 2 का चलता तो भी अपन उस दिन सारा काम छोड़कर लेने के लिए चले जाते। भाई आज का लिमिटेड ऑफर है। यहाँ तो सतगुरुदेव 1 के साथ 8 का दे रहे हैं। जिसके ऐसे निज नाम की जागृति हो गई उसको 8 बदले में साथ में क्या मिलेंगे? साच, सील, दया, संतोष, प्रेम, भाव, प्रीति और जड़ना, 8 अंग लक्षण उसके घट में अपने आप बरतने लगेंगे। बाहर का उपाय करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, इंद्रियों का दमन करने की आवश्यकता नहीं, भूखे रहने की आवश्यकता नहीं, उपवास करने की आवश्यकता नहीं। आपको देह को निरोगी रखने के लिए जो करना है जो करो, व्रत करना है, फास्टिंग करनी है, उपवास करना है वो करो, परंतु आत्मा का कल्याण किससे होगा उस बात को सदगुरुदेव समझाए। इसलिए सावधान हो लड़ना रे। अब गलत फहमी में लड़ते रहेंगे, बिना सुध बुद्ध के लड़ते रहेंगे तो हार तो निश्चित रूप से होगी ही होगी। इसलिए वस्त्र किसके चाहिए? सील साच को बगतर पेरो लिव शमशेर संभाओ रे। जिसके पास में ऐसी लिव की शमशेर आ गई सदगुरु की दया से, कृपा से, मेहर से, तो फिर उसको फिर बाकी तो बिना लिव के, बिना निज नाम के सुमरन करते हैं तो 10 मिनट भी सुमरन करना बैठना मुश्किल होता है। 11वें मिनट में 9 और 2 11 हो जाते हैं, क्योंकि सारे काम उसी समय तो याद आते हैं। तो रामचरण ये जीव का, रामचरण जी महाराज क्या फरमा रहे हैं? रामचरण ये जीव का एता है लगवाल, नींद भूख आलस तस चारों परगट काल। काल से जीतने की बोल रहे हैं। काल कौन है? नींद भूख आलस तस। जिस समय पर अपन भक्ति करने बैठते या तो नुबाशी आती, नींद आती है, या फिर भूख लगती है, कुछ खाने की इच्छा उस समय होती है, या फिर आलस आता है, या फिर प्यास लगती है। नींद भूख आलस तस चारों परगट काल, इनको जीते सूरवा शब्द खड़ग ले हाथ, रामचरण कायर बहे इन चारों के लार। कायर का काम नहीं युद्ध करना, युद्ध करना किसका काम है? सूरवीरों का। सदगुरुदेव अपने को क्या बना रहे हैं? सूरवीर बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे दल में, हमारी सेना में शामिल हो जाओ, ऐसा निजनाम मैं आपको बख्शिश करता हूं। जो निजनाम आपके बख्शिश हो गया तो ये सारे हथियार आपको हम ऑटोमेटिक ही दे देंगे। आपको अलग अलग व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। आपने जड़ का सिंचन कर दिया तो फिर तने को सींचने की आवश्यकता नहीं, अलग से पत्ते को सींचने की आवश्यकता नहीं, अलग से फूल को सींचने की आवश्यकता नहीं है। मूल को आप पकड़ लो। तो मूल क्या है? निज नाम को आप पकड़ लो। बिना निज नाम के जमराज पर विजय प्राप्त नहीं हो सकती है। बिना केवल ज्ञान के निज नाम पर विजय प्राप्त नहीं हो सकती है। क्योंकि और जोग सब फिर आवे, 10वें द्वार लग जाई, से हंस सकल आप बल चढ़ है, ताते अटके भाई। सत सबद की कथा सुन जो ज्ञानी ध्यानी सारा, 10वें द्वार फोड़ कर निक से नहीं कोई हट कर हारा। बिना निज नाम के जमराज पर कभी भी विजय प्राप्त नहीं हो सकती, सपने में भी।
सपने में भी नहीं हो सकती है। इतना मूल्य है, इतना बहुमूल्य है ये निज नाम। तो जिसके पास में निज नाम आया तो अपने आप ही सील सांच को बगतर पेरो लिव सम शेर संभाओ रे। झरना की ढाल जुगत सु बांधो इस वीर लड़वा जाओ रे। वस्त्र किसके पहने? कवच किसका पहना? सील और सांच का। और तलवार कौन सी की ली? लिव रूपी तलवार हाथ में ली। और झरना की ढाल जुगत्सु पहनो, झरना की ढाल जुगत्सु बांधो, साथ में ढाल भी अपने रख लो। इस प्रकार से रखो कि कोई भी चोट करे तो आगे अपन उसको ढाल को लेकर अपनी रक्षा कर सके। तो चोट तो इस संसार में सब करते ही रहे हैं और आगे भी करते ही रहेंगे। जो उससे प्रभावित हो गया और परमात्मा को दोष देने लगा है, परमात्मा अब तक मैं आपको समर्पित था, समर्पित थी, फिर भी मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? परंतु जिसने जड़ना रख लिया, जिसने सहनशीलता रख ली, जिसने धैर्यता रख ली, तो जमराज उसका नहीं बिगाड़ सकता। जमराज तो इसी ताक में रहता है। संसार की छोटी छोटी बातों पर क्या हो जाते हैं अपन? गरम हो जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, गुस्सा कर लेते हैं। तेने ज्यादा ले लिया, मैंने ज्यादा ले लिया, या तेने काम कर लिया, मैंने कम काम कर लिया। हाँ भी कर रहे हैं आपस में, तो ऐसे बहुत प्रेम है दोनों की, देवरानी जेठानी के, ऐसी बात आती नहीं है। तो जिसने सहनशीलता रख ली तो उसका मन विचलित नहीं होगा। उसकी लीव, उसका ध्यान, उसकी सुरता किसमें लगी हुई रहेगी? हाँ। और जैसे संसार में भटक गई और ये जमराज का हमला हो गया, तो सहनशीलता किसके लिए रखनी है अपने को? संसार के कार्यों के प्रति, कि अच्छा काम हो रहा है तो भी फूलना नहीं है, और बुरा काम हो रहा है तो भी दुखी होना नहीं है। किसी ने ज्यादा ले लिया, अपने को कम मिल गया, तो भी कोई खास वाली बात नहीं है। ज्यादा वाला भी यही छोड़कर और कम वाला भी यही छोड़कर जाएगा, क्योंकि वहां लिखा हुआ है नो बगेज अलाउड। कोई भी सामान साथ में ले जाना अलाउड नहीं है। तो फिर क्यों अपन सहनशीलता रखे, धैर्यता रखे? छोटी छोटी बातों पर क्यों अपन हो जावे प्रभावित? तो वही बात अपने घूमती रहे, सबको माफ कर दो, सबको छुट्टी कर दो। तेरे भावे सो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तो बैठकर अपनो भवन बुआर। अपने को तो जमराज से लड़ना है, बाकी किसने ज्यादा ले लिया हुआ तेरे ईद मुबारक। उसका कर्म उसके साथ में जाने वाला, मेरा कर्म मेरे साथ में जाने वाला है। तो ने झरना की ढाल जुगत सु बांधो इस विध लड़वा जावो रे। नेम कटारो कस कर बांधो विरह तोप को छोड़ो रे। चढ़ बेराग तुरंग के ऊपर काल फौज को मोड़ो रे, काल फौज को मोड़ो रे। नेम की कटार कसकर बांध दो। तलवार तो लीव की हो गई, बस्तर किसके हो गए? सील और साज के हो गए, और झरना की ढाल भी हो गई। एक छोटी सी कटार भी साथ में रखते हैं। तो कटार किसकी होनी चाहिए? नेम कटारो कस कर बांधो। एक नियम ले लो। अब नियम जिसको जिसका लेना है कि रोज मुझे सुमरण, रोज मुझे सत्संग में, मुझे तो परमात्मा पद की प्राप्ति, मुझे तो जमराज पर विजय। बस एक नियम संकल्प के बिना कोई कार्य पूरा नहीं होता। बच्चा भी कहता है मुझे तो बस पास ही होना है, उसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़े मैं करूंगा। तो अपने को भी एक नियम होना चाहिए कि संसार के कार्य तो होते रहेंगे, परंतु इसी देह के द्वारा मुझे क्या करना है? परम पद की प्राप्ति करनी है। जहां महावीर स्वामी विराजमान है उस देश को मुझे प्राप्त करना। यदि ये नियम हो गया तो फिर उसके लिए अपन मेहनत भी करेंगे। लक्ष्य हो गया, टारगेट हो गया कि मुझे तो बस विजय प्राप्त करनी है, इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। तो नेम कटारो कस कर बांधो। नियम भी लिया तो ऐसा नहीं कि बच्चे बोलते हैं कि आज से हम मैदा नहीं खाएंगे, परंतु आज तो जीवना, आज की तो छूट है नहीं। कस कर बांधो कि कुछ भी प्रलोभन आ जावे, मैं अपना नियम छोड़ने वाला नहीं हूं। ऐसा ही होता है ना, नियम ले लेते पर आज की तो छूट है। नेम कटारो कस कर बांधो विरह तोप को छोड़ो रे। समय हो गया आज का। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो।
जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम 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 सा राम राम सा राम राम सा राम सा सब संताने सत्संगाने राम 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 सा राम राम सा